हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके दिनेश और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2022 में क्या होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की टॉपिक पर आज हम सवाल करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। टॉपिक की बात करते हैं तो बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उससे पहले लेकिन हम जो एक छोटी सी क्वाट्स मोटिवेशनल क्वाट्स लेके आए हैं जो आपको और हमें ऊर्जा देगी। तो क्या है देखते हैं। हारते तो वो नहीं हैं, वाह क्या अच्छी लाइनें लिखी हैं कि हारते तो वो नहीं हैं जो कुछ कर गुजरने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। कि हारते तो वो नहीं हैं जो कुछ कर गुजरने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। हारते तो वो हैं जो सिर्फ बैठने और सोचने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, आपको सोचने में और जो अपना वक्त नहीं बर्बाद करना है, बैठकर सोचने में नहीं बर्बाद करना है। आपको निरंतर जो परिश्रम करते रहना है ताकि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है अब की बार अच्छी तरह क्वालिफाई हो जाए और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें। तो इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखना। तो देख लेते हैं आज का क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो क्या है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है। किसकी? फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा यूरो है। कौन सी है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से लेकर आया हूँ, ये समझ लीजिए। और इसमें से एक क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझते हैं कितना मायने रखता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद बिल्कुल भी होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कोई नहीं, अक्टूबर नवंबर नहीं, सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देख लेते हैं तीसरा क्या है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा भैया कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है। सरिस्का पश्चिमी बिहार, सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। कौन सा पूछ रहा है? सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो एक बार फिर से, सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको इसी क्लास में ही समझ में आ जाएंगे। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद भी हो जाएंगे। तो सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। राजस्थान में स्थित है। अब आती है बादाम दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये बात मान बता दूं, 16 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? बादाम दिवस। क्योंकि अब की बार 16 फरवरी को ही मनाया गया था। तो 16 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बादाम दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक हैं कौन हैं। तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। कौन से? विष्णु शर्मा जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपको याद कर लेना है। तो छठा देख लेते हैं कौन सा। त्रिपिटिका क्या है। त्रिपिटिका कौन सी? त्रिपिटिका क्या है। तो त्रिपिटिका बुद्ध के उद्देश्यों का संग्रह है। मैं आपसे बता दूं कि बुद्ध जी के बारे में 100% 2023 जो 22 का पेट है उसमें पूछा जाएगा प्रश्न। इसलिए आपको बुद्ध जी के जो टॉपिक के प्रश्न हैं उन्हें याद कर लेना है, वो 2022 के लिए पेट में महत्वपूर्ण है। तो त्रिपिटिका क्या है। त्रिपिटिका बुद्ध के उद्देश्यों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उद्देश्यों का संग्रह है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तब खतौली का युद्ध हुआ था, तब उन्होंने परास्त किया था। किसे? इब्राहिम लोदी को। किसने? महाराणा सांगा ने परास्त किया था। तो देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है। संत शिवाजी के समकालीन थे। समकालीन किसके? संत शिवाजी के। संत शिवाजी के भैया समकालीन थे। कौन थे? तो तुकाराम थे। कौन से? तुकाराम थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तुकाराम जी थे संत शिवाजी के समा समकालीन थे। तुकाराम जी। कौन से? तुकाराम जी के। तो देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न कौन सा है। 10 नंबर नहीं, सॉरी 9 नंबर कौन सा प्रश्न है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है।
क्या इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो मैं आपको बता दूं नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा है। क्योंकि राजधानी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है पेट में, तो आपको देशों की, कुछ देशों की जो इम्पोर्टेंट है वहाँ उनकी राजधानियाँ भी याद कर लेनी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो नूसंतारा है। क्या? नूसंतारा। जो 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, मतलब स्थित होने की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखकर याद करना है। तो देख लेते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति को ही लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। 12वां नंबर देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न है? प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। का? प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये आप पर नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देख लेते हैं 12वां हो गया। 13वां क्वेश्चन कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरित को किसने लिखा? मतलब रामचरितमानस को किसने लिखा? तो तुलसीदास ने जी लिखा। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा। किसको? रामचरितमानस को किसने लिखा? तो तुलसीदास जी ने लिखा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चौथा, जो 14वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो इस पर गोला लगा दीजिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन में भी आस्क पूछा जा सकता है। इस पर लगा दीजिए टिक। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो कौन सा? स्वीडन प्रदान करता है। कौन सा? स्वीडन प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? किसकी बात कर रहा है? प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1951 में। कब आयोजित किए गए थे? 1951 में आयोजित किए गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ 15, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरा का पूरा देख लेना और अच्छी तरह से याद भी कर लेना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके, ताकि आपके परिवार के जो सपने हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी में जुटे रहें। चलिए दोस्तों, आप सभी को जय हिंद।